हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश का पेपर 2025 यूपी बोर्ड का हुआ, जिसका कि कोड 316 HY है। देख रहे हैं पूर्णांक 100 मार्क का। आइए इस पेपर को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा आपका क्वेश्चन आया हुआ है इस पेपर 2025 इंग्लिश 12th क्लास। देखिए, शुरू में ए निर्देश दिए गए हैं, अलग-अलग ये सेक्शन में बटा हुआ है ABCD। और यहाँ पे सेक्शन ए जो है ना, रीडिंग स्किल है, अनसीन पैसेज है। अब इस अनसीन पैसेज को पढ़िए और जवाब दीजिए नीचे लिखित प्रश्नों का। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर देखिए किस प्रकार का ये पैसेज आया है। सम पीपुल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मियरली टू गिव नॉलेज, यानी कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा का जो एम है, लक्ष्य है, वह केवल जानकारी ज्ञान प्राप्त करना है, जानकारी देना, गिव नॉलेज। दीज पीपुल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स। तो कुछ ये लोग यही चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ें और इसके अलावा कुछ नहीं। किताब पढ़ना मेन, बट एड टू देयर नॉलेज, और किताब पढ़ें और अपनी जानकारी में वृद्धि करें। अदर बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट एनफ, कुछ लोगों का विश्वास है कि नॉलेज ही पर्याप्त नहीं है। दैट विच एनेबल टू मैन अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। और वही नॉलेज हासिल करके आदमी को ऐसा बना दे कि अपनी जीविकापार्जन करे, लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, और इसी को हम शिक्षा कह सकें। तो इस तरह का देखिए पैसेज है पूरा। अब इस तरफ भी देखिए पैसेज है, ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। स्टिल अदर बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट्स। कुछ लोगों का कहना है कि जीविकापार्जन हो जाए, जीविका चलाना ही एजुकेशन है, लेकिन अन्य लोग चाहते हैं कि अच्छे नागरिक का विकास करना होता है, अच्छे देशभक्त का विकास करना एजुकेशन है। इस तरह की ये पैसेज आया हुआ है। आगे बोल रहा है कि इनफैक्ट एजुकेशन शुड एम एट द 3 थिंग्स टुगेदर, माने शिक्षा कम से कम 3 चीज़ों के लिए होनी चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, व्यक्ति को जानकारी देनी चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलियंट, आत्मनिर्भर बना दे। और एबल टू सर्व अदर, दूसरे के हेल्प करने वाला बना दे। इस तरह का देख रहे हैं ना पैसेज। और नीचे प्रश्न 3-3 नंबर का यहाँ पर दिया गया है। व्हाट शुड बी, सारा क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा पैसेज में। व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ऊपर दिया गया था कि इनफैक्ट द एम ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे जब इस पैरा में आएंगे, शुड एम एट 3 थिंग्स, 3 तरह से। इट शुड गिव नॉलेज, जानकारी दे, सेल्फ रिलियंट बना दे, एंड सर्व अदर। ये देख रहे हैं ना, यही है इसका आंसर। अब बी वाला देखें कि डू यू थिंक ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या आप सोचते हैं कि रोटी या जीविका चलाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, देन एनीथिंग एल्स, एंड इफ नॉट व्हाई। यदि आप सोचते हैं कि नहीं, जीविका चलाना या ब्रेड इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपके हिसाब से और क्या है। तो देखिए इस पैसेज के हिसाब से अर्थ यही हो जाएगा, नो, ब्रेड इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज एजुकेशन मस्ट इनेबल्स द स्टूडेंट्स गेन नॉलेज। हाँ, एजुकेशन जो है स्टूडेंटों को नॉलेज प्राप्त करती है, एक्वायर्स ऑफ अर्निंग देम एंड गिव देम स्किल्स, उनको योग्यता देती है, बुद्धि देती है। एंड दे शुड बी एबल टू सर्व द अदर्स, सबसे बड़ी खासियत है कि उन्हें दूसरों की सेवा करने योग्य होना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरे की हेल्प करें। तो इसका आशय हो जाएगा। तीसरा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए जो कि दूसरे की मदद करे, अपने देश से प्रेम भी करे, अपने देश से प्रेम करे, लेकिन हाँ, दूसरे देश के हानि के बारे में न सोचे, वांट टू हार्म अदर कंट्री, यही इसका अर्थ हो जाएगा। मीन्स दे लव देयर कंट्री बट नॉट हेट टू अदर कंट्री। ऐसा ही सेम आंसर ये भी है। हाउ शुड अ गुड सिटीजन बिहेव, एक अच्छे नागरिक को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक अच्छे नागरिक को हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, दूसरे देश के विनाश के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एंड बी अ सेल्फ रिलियंट, और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, एंड सर्व टू एबल टू सर्व द अदर, दूसरे लोगों की मदद करने योग्य होना चाहिए। अब ई का यहाँ पर पहला पूछ रहा है कि कोई दूसरा शब्द बताइए इसी पैसेज से जिसका अर्थ है एम। एम का मतलब लक्ष्य होता है, उद्देश्य। तो इस पैराग्राफ में हम देखें कि पर्पज आया है, एम का आप लिख देंगे आंसर पर्पज, और दूसरा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का इसी पैसेज से लिख देंगे फ्रीडम, और तीसरा बिलीफ, बिलीफ का आप लिख देंगे बिलीफ। ये पूछ रहा है कि राइट द नाउन ऑफ बिलीव, बिलीव का जो नाउन होता है बिलीफ होता है, BELIEF।
अब देख रहे हैं कि सेक्शन बी जो है ए से आया है, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीजन क्लीन, स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को जो है स्वच्छ बनाने के क्या कदम है, इस पर निबंध लिखिए। अथवा टीचर का सोसाइटी में क्या रोल है, उसकी मानिए प्लेस ऑफ भूमिका, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आज के आधुनिक भारत में स्त्रियों की क्या भूमिका है, इस पर निबंध करने हैं। अब ये देखिए जो लेटर आया है एडिटर को, आप एडिटर को एक माने लेटर लिखें, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, प्रकाशक, समाचार पत्र के प्रकाशक को, कि आपके एरिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही डैमेज है, इस बारे में आपको लेटर लिखना है एडिटर पर। ये सब चीज़ें हमने अपने चैनल पर कवर किया था, आप जा कर के देख सकते हैं। अथवा प्रिंसिपल को अपने स्कूल में जो है लाइब्रेरी के सुधार के लिए आप लिखें। अब यहाँ से देखिए ग्रामर पोर्शन शुरू है। शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड्स ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो कि किसी वस्तु के चमकीले पक्ष को देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी कहते हैं, इसमें फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। अगला है एप्पल्स ऑफ वन आइज मीन्स, माने आंखों का सबसे प्रिय, सबसे तारा, आंखों का सबसे प्यारा, उसको कहते हैं वेरी डियर, फोर्थ वाला इसमें राइट। और ये देखिए द साइनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी होता है, हार्ड वर्किंग, लेबरस। और द एंटोनिम्स ऑफ एराइवल का डिपार्चर, एराइवल माने आगमन, डिपार्चर माने प्रस्थान करना। आगे देखिए कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय है, तो इसमें क्या चीज़ मिस्टेकिंग है, इसमें इन नहीं होना चाहिए, बाई होना चाहिए, तो ये थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा। ग्रामर के क्वेश्चन है। अब पांचवा का ए देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट में चेंज करना था। देखिए मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग देयर, वहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं तो सेड टू को आप आस्क्ड बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड रीता व्हाट, यहाँ पर चूंकि व्हाट कंजक्शन है इंट्रोगेटिव का तो व्हाट लगाएंगे, व्हाट सी, यू सेकंड पर्सन रीता के अनुसार सी हो जाएगा, व्हाट सी वाज डूइंग देयर, हियर का देयर कर दीजिए, निकटता सूची को दूरी बताने में बदल देते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वारल विथ एन वन एंड एक दूसरे से लड़ाई मत करो, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू, डू नॉट को अब हटा करके नॉट टू क्वारल विथ वन अदर। अब ये कंबाइन करना है, कंबाइन एनीवन, सिंथेसिस करना है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना, वेयर ही इज गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। कॉम्प्लेक्स में हाउ, व्हाट, वेयर बीच में लगा दिया जाता है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को लिखें जो काम पहले हो रहा है, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग हो जाएगा, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, सिंपल में बदलना है, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं समय के अंदर पूरा कर लूँगा। आई एम श्योर, मैं इस चीज़ से विश्वस्त हूँ। तो इसको जब हम सिंपल में बदलेंगे तो पहले ये लिखिए, आई एम श्योर, फिर कमा आई विल कंप्लीट इन टाइम, आई एम श्योर आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आया है कंपैरेटिव डिग्री में, बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, अब सुपरलेटिव का इसको कंपैरेटिव में बदलिए, तो आप लिखेंगे कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज बिगर देन बॉम्बे। अब कंपैरिजन में देन का प्रयोग करते हैं, बिगर सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, बिगर देन बॉम्बे। आगे नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, अब इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो इसमें नो और निगेटिव शब्द हटाइए, तो इसका क्या हो जाएगा, आई गॉट डाउन आफ्टर एज सून एज द ट्रेन स्टॉप, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए करेक्शन आया है, करेक्ट करने के लिए, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज अ किंग, तो इसका जब करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी इफ एज आई वेयर अ किंग, इसका राइट हो जाएगा। दूसरा, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, यहाँ पे जो है आप ऑफ लगा देंगे टू को हटा के, तो ये करेक्शन हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला होमोफोन्स आया है, इसका यूज करना है, बर्थ और बर्थ, बर्थ माने जन्म होता है, बर्थ माने ये लंगर होता है, ऊपरी सीट को बोलते हैं ट्रेन वाला, तो बर्थ माने जन्म होता है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे ऐसे लिख सकते हैं, या इट इज़ योर बर्थ, ये बर्थ है, बर्थ माने मैं ऊपर माने कि ऊपरी सीट पे ट्रेन में, इसका वाक्य प्रयोग कोई भी कर दीजिए, आई आई फेल स्लीप ऑन द अपर बर्थ ऑफ द ट्रेन, एक कुछ भी कर सकते हैं, वो आना चाहिए एक बार शब्द। और स्टेयर, स्टेयर STIR, स्टेयर माने सीढ़ी होता है, STRE स्टेयर माने डराना होता है, तो स्टेयर क्या करें, दिस इज टर्निंग स्टेयर, यह घुमावदार सीढ़ी है। आई स्टेयर माने डराना हो तो यू डू नॉट
ऐसे कर सकते हैं, यू शुड नॉट स्टेयर एनी अदर, आपको दूसरे को नहीं डराना चाहिए। अब नीचे वाला 5 अंक का ये देखिए ट्रांसलेशन आ चुका है, किस प्रकार से हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। इंडिपेंडेंस है, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आगे है, समय का पालन न करने वाला कभी सफल नहीं होता। वन हु डज नॉट फॉलो टाइम इज नेवर सक्सेसफुल। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। द टाइम दैट हैज पास्ट नेवर कम्स बैक। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। तो इसका क्या बनाएंगे, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो विथ टाइम। छात्रों के लिए तो समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। तो इसका बनाएंगे, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट्स। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो दे शुड मेक देयर डेली रूटीन इन अ टाइम बाउंड मैनर्स। और समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। तो अ पर्सन हु फॉलोज टाइम इज नेवर अनसक्सेसफुल इन लाइफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन डी का अप्रोच का है, whom did Hamel blame for not पेइंग प्रॉपर अटेंशन इन द स्टडी ऑफ फ्रेंच टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। फ्रांसीसी भाषा न सीख पाने के कारण जो हैमल थे, एम हैमल, उन्होंने किसको दोषारोपित किया, ब्लेम किया? तो उन्होंने अपने आप को भी दोषारोपित किया, बच्चों को भी दोषारोपित किया जो कि डिलेड पढ़ाई शुरू किए, और उनके माता पिता को भी दोषारोपित किया। मीन्स एम हैमल blamed the students because they delayed the study, and he also blamed the parents of the students because they involved them to the factory or फार्मों में लगाए मिल पर, and also blamed for himself, अपने आप को भी ब्लेम दिया क्योंकि छुट्टी भी दे दिया करते थे। अगला सीमापुरी के यहाँ, सीमापुरी इज नियर पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के समीप है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस सेपरेट। डगलस को डरा दिया। तो डगलस कैलिफोर्निया शहर जब बचपन में 3-4 साल का था, उसी समय अपने पिता के साथ गया था, जहां पर कि भंवर ने उसको पानी में लपेट दिया, गिरा दिया। वो जो डर था, यानी कि व्हेन डगलस वाज 3 or 4 ईयर ओल्ड, ही वेंट विथ हिज फादर टू कैलिफोर्निया बीच। वहां पे गया, एंड द वेव ऑफ वाटर नॉक्ड डाउन हिम, उसको गिरा दिया, एंड दैट फियर एफ्रेट डगलस मोर। अगला क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च की घड़ी जब 12 बजाए थे, 12 बजाए, तो उस वक्त क्या हुआ था? तो एम हैमल जो टीचर थे, उनका अंतिम दिन था। वो अपने कुर्सी से उठते हैं और बड़े ही सुनहले अक्षरों में लिखा, वायुला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। यानी कि ही स्टूड अप with his chair and took a chalk and wrote a big letter on the blackboard, वायुला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, उनके शब्दों में। अब क्वेश्चन 8 आप देख पा रहे हैं कि आंसर ए 7 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास ऑफ बेंगल मैकल, ये सेकंड चैप्टर का है। द लास्ट स्प्रिंग का, माने कि वहाँ चूड़िया बनाने वालों की जो जीवन था, उनके जीवन के बारे में डिस्कस कर रहा है कि वहाँ पे हम देख पा रहे थे कि किस प्रकार से घुटन भरे जो है झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, जहाँ पे तंग सकरी अंधेरा था, वहाँ पे तपती हुई भट्टी के अंदर किस प्रकार से काम करते थे ये जो बच्चे और उनके माता पिता। एक तरफ जानवर तो एक तरफ उसी घर में वे लोग रहते थे, मलिन बस्तियों में, बदबूदार बस्तियों में, उनके आंखों की रोशनी भी चली जाती थी। द कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद वाज वेरी pitiable. They were very poor, many of them losing their eyesight to work before the uh, high temperature in dingy cells. ऊंचे चाप ताप पर काम करते हुए ये जिक्र करना था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, चंपारण कैसे पहुंचे? विथ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी रिच्ड चंपारण। देयर ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स हु ही चाइडेड द लायर, लायरों को डांटा क्योंकि वो बहुत मोटी फी उनसे लेते थे। इस तरह से वहाँ पे स्थितियों को सामान्य किया। अब ये पोएम देखिए, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड गिव द आंसर, 6 नंबर का आया है, देख रहे हैं। आई लुक्ड
अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून्स एंड फेल्ट दैट ओल्ड। यानी कि पहला ही चैप्टर का किस प्रकार से उनकी जो मदर है बहुत दुखित कृषित पीली चेहरे वाली दिखाई दे रही थी उस वक्त, जो है जब आथर महोदय पोएट महोदय अपने मदर को अंतिम बार देख रही थी। तो यहीं पर है। अब क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि हाउ इज द पोएटिस मदर कंपेयर्ड, किस तरह से तुलना किया गया है। तो सी वाज कंपेयर्ड विथ मून्स विंटर्स मून्स लेट विंटर्स मून्स की तरह कंपेयर्ड की गई है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएटिस फील, मैंने कैसा वो महसूस की है। तो इसका आंसर देख लीजिए, द पोएटिस फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज एंड हर चाइल्डहुड स्पीयर, अपने बचपन के भय को महसूस की। और तीसरा है कि व्हाट डिड द पोएटिस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, माने अलविदा के समय उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने अपने मदर से ही बोला कि देखो माँ, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। द पोएटिस ओनली सेड सी वुड सी अम्मा एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से कीपिंग क्वाइट थिंग ऑफ ब्यूटी रोड साइड डिस्टेंस, कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट वाज द 11 का यहाँ से अब आपके विस्तार से, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग वाले चैप्टर में जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, उसकी क्या भूमिका है। तो उसने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाया था। द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स is very important in the story The Tiger King. The astrologer predicted that the newborn prince will grow up to become the hero of a hero and ब्रेव ऑफ ब्रेवेस्ट, नायकों का नायक, वीरों का वीर बनेगा। और ऑल्सो ही प्रेडिक्टेड दैट द बेबी वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, बुल के समय में बालक का जन्म हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर इनमीज, एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर ही वुड डाई बिकॉज ऑफ टाइगर, अतः उसकी जो मृत्यु है टाइगर के द्वारा ही होगा। इस तरह का भविष्यवाणी किया था एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, क्यों भेजा गया अमेरिका। इसलिए भेजा गया कि ओनली सन था और उसके माता पिता चाहते थे कि पढ़ लिख ले, अच्छे सर्जरीज में पढ़ ले, इसीलिए इसी मकसद से उसको पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा गया। हूँ आज हाना हाना वाज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव। बाई चांस ही मेट टू सदाव इन अमेरिका यूएसए एट प्रोफेसर हाउस। आगे देखिए कि हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, मिस्टर लैम्ब से जो डेरी था कैसे प्रभावित किया। हम लोग जानते हैं कि जो लैम्ब थे बड़ी ही दरिया दिली इंसान थे, उनका बगीचा सभी के स्वागत के लिए खुला रहता था और डेरी वहाँ पे काफ़ी प्रभावित हुआ था। लैम्प वाज मैन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव थिंकिंग मैन, बहुत ही सकारात्मक सोच वाला था। अब 12वां क्वेश्चन, आंसर एनीवन इन 7 मार्क का आया है। डिस्क्राइब अंटार्कटिका का वर्णन करना है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से देखिए, तो उसमें आप पढ़े हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई भी प्राणी वहाँ पे नहीं पाया जाता। अंटार्कटिका इज ओनली वन प्लेस ऑन अर्थ दैट हैज़ नॉट सपोर्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, कोई जनसंख्या है ही नहीं। नॉट बिलबोर्ड्स, नॉट ट्रीज, न पेड़ पौधा है, न कोई वनस्पतियाँ। बिसाइड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स लाइफ ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, वहाँ पे लाखों वर्षों से परतों के बीच कार्बन रिकॉर्ड फंसा हुआ है। अगला, हु वाज साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था। व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, के बारे में उसका क्या कहना था। तो साइकियाट्रिस्ट वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, और इसके बारे में थर्ड लेवल के बारे में उसका यही कहना था कि इट वाज लाइक अ डे ड्रीम, इट इज only walking dream with the fulfillment. It was nothing but an attempt to escape from the harsh realities of the modern life, which is full of insecurity, war, fear, worry, and tension. So, very, very thanks.